हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ने पहला क्लास देख लिया होगा। पहला चैप्टर हमारा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, बेसिक से। आज हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि नाउन है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भी दिया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आप सब ने कर लिया होगा। आज हम नाउन करेंगे। नाउन करेंगे पहले। आई होप आपको नाउन क्या होता है पता होगा। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपने चैप्टर नहीं किया तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले आप फर्स्ट चैप्टर पहले करके आना, क्वेश्चन बैंक करो, फिर यहाँ पे आना। ओके, चलो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन हमारा क्या होता है? नाउन सिंपली क्या होता है? नाम। कोई भी पर्सन का नाम हो, थिंग, या फिर देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पॉइंटर ले लेती हूँ। हाँ, नाउन मतलब कोई भी पर्सन का नाम, प्लेस, थिंग, कुछ भी हो सकता है। किसी को भी कोई भी थिंग हो उसको हम नाउन बोलते हैं। नाउन बेसिकली हमारे 5 टाइप्स के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे कितने टाइप के होते हैं ये सब तो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए अगर हमें पूरा पॉइंट क्लियर करना है, हमें बेसिक से क्लियर करना है, तो हमें हर एक पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी एक एक चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब कोई भी पर्टिकुलर नाम, कोई भी पर्टिकुलर नाम, प्लेस या फिर थिंग। जैसे किसी का नाम, आपका नाम हो गया, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, किसी का पर्टिकुलर नाम हो गया। जो देखो जैसे हम बोल सकते हैं जैसे दिल्ली, इंडिया में दिल्ली जो है वो एक ही है ना, कोई और नाम तो नहीं है दिल्ली, जैसे दो दिल्ली हो ऐसा तो नहीं है। जैसे कोई पर्टिकुलरली एक ही चीज़ हो तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। आप बोलोगे राम जो है वो नाम दो लोग को हो सकते हैं, लेकिन जिसका नाम है, जिसका गुण है, वो तो एक ही पर्सन है ना। ऐसा नहीं कि जो दो राम है दोनों के गुण सेम होंगे, सब कुछ सेम है, ऐसा तो नहीं है। दोनों अलग अलग है। नाम तो एक हो सकता है लेकिन वैसे गुण तो अलग होंगे। सेम वैसे जो नाम हो गया, कोई लोकेशन, कोई भी स्टेट, कंट्री, माउंटेन के नेम्स, रिवर के नेम, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन में आता है। अब नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जो कॉमनली हम एवरी कोई भी पर्सन या थिंग को हम बोलते हैं जो सेम क्लास के हो। जैसे हम जैसे बोल सकते हैं इसे आप कलेक्टिव नाउन के साथ आप वो कंफ्यूज मत होना। जैसे कोई सिटी का नाम हो, जैसे सिटी है, सिटी पर्टिकुलरली हमें नहीं पता दिल्ली है या मुंबई, हम सिंपली बोल रहे हैं सिटी। तो सिटी बहुत सारे हो सकते हैं। हम जब कॉमनली बोलते हैं सिटी तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। जैसे कि कंट्री, कंट्री ये मेंशन नहीं किया अमेरिका है, इंडिया है, श्रीलंका है, अफ्रीका है, हमने ये तो मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ बोला कंट्री। कंट्री में बहुत सारे नाम आ सकते हैं, तो कॉमनली हमने बोल दिया कंट्री, तो इसलिए कॉमन नाउन होता है। आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव जो वर्ड है मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा दिया था पहले ही। आपको बताया था जब भी कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव सब्जेक्ट लेते हैं तो हमें सिंगुलर लेना पड़ता है, लेकिन उसमें डिवाइड आता है तो वो हम प्लूरल रहते हैं। आपको मैंने अच्छे से समझाया था, याद होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको समझाया था, एग्जाम्पल में भी। कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे कोई भी टीम, कमिटी, जूरी, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन पहले आपको बता दिए, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो दो चीज़ होती है, एक होता है पीपल, एक होती है पीपल्स। पीपल का मतलब क्या होता है, जो मैंने रेड पेन से लिखा है ऐसे, ये ग्रामर नहीं है लेकिन नोट है, ये आपको पता होना ज़रूरी होता है। ये नाउन के साथ का नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, आपके जनरल नॉलेज में काम आएगा। जैसे पीपल, पीपल्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ पीपल है तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, जितने भी पर्सन है, डिफरेंट बहुत सारे पर्सन है तो उसको हम पीपल बोल देते हैं। पीपल्स हमने एस ऐड कर दिया, इसमें मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रेसेस, जैसे सेम सोशल, सेम कास्ट के जो होते हैं, एक ही समुदाय के जो होते हैं, उनको हम पीपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 3 नाउन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब एक चीज़ देखो, एक आता है हाइपरनेटेड नाउन। ये कोई टाइप नहीं है, ये आपको समझा देती हूँ हाइपरनेटेड नाउन क्या होता है। हाइपरनेटेड नाउन वो होते हैं जिसके कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। ही गेव मी 200 रुपी नोट, ही स्टे इन 5 स्टार होटल्स। ठीक है, अगर ये नहीं कि देखो यहाँ पे ऐसे नहीं आ सकता ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, 3 स्टार्स होटल, यहाँ पे स्टार्स तो नहीं हो सकता,
जैसे यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये तो नहीं कि प्लूरल है इस वजह से हम स्टार्स डाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं हाइपरनेटेड नाउन। तो याद रखना, ऐसे एग्जाम्पल्स को हाइपरनेटेड नाउन बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा ऐसा क्या करते हैं, जब इंग्लिश बोलते हैं, रेगुलरली बोलते हैं, ये ऐसा नहीं कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वैसे करते हैं, जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, वो ये मिस्टेक करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, ये रॉन्ग वर्ड्स हैं सारे, ये करेक्ट वर्ड्स हैं। जैसे हम बोलते हैं ये कौन है, ये मेरी कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब कज़न बोलते हैं तो उनके साथ कभी ब्रदर या सिस्टर नहीं आता, उनको सिंपली हम कज़न ही बोलते हैं, उनके साथ कभी ब्रदर या सिस्टर ऐड अप नहीं करते हैं। अगर ऐड हो रहा है तो वो सेंटेंस गलत है। या आप रियल लाइफ में भी देख लो, उसके साथ साथ आपके एग्जाम्स में भी आ सकता, ये सारे जो हैं एरर करेक्शन में हमेशा इस सब में देखने को मिलेगा आपको, इनमें से कोई एक हमेशा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे है पिक पॉकेटर, लेकिन गलत है, मुंह से ऐसे हम बोल देते हैं डेली यूज में। पिक पॉकेटर कुछ भी नहीं होता, पिक पॉकेट बोलते हैं। गुड नेम, सारे नेम गुड ही होते हैं, गुड नेम बैड नेम कुछ नहीं होता, इसलिए नेम बोलते हैं सिंपली। यहाँ पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में भी इंटरव्यू में बोलते हैं गुड नेम करके पूछ लेते हैं, वहाँ पे गलत है, गुड नेम तो होता ही नहीं है, सिंपली नेम होना चाहिए। बिग ब्लंडर, एक्चुअली ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ा गलत होना, तो वे ऑलरेडी अपने आप में बड़ा है, तो इसमें बिग ऐड करने की जरूरत नहीं है। ब्लंडर, बिग ब्लंडर मतलब मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक होना, तो बिग 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 मिस्टेक। यहाँ पे ये है कि 2 बार बिग बिग आ गया, इसका मतलब ये है, ब्लंडर का मतलब ये होता है बिग मिस्टेक। अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। अब ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा चलना, बहुत आराम से सॉफ्टली चलना। अब स्ट्रॉन्गली सॉफ्ट हवा चलना, देखो कितना गलत सा लग रहा है, गलत है सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं हो सकता, या तो स्ट्रॉन्ग विंड हो सकता है, नहीं तो सिंपली आप ब्रीज लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं हो सकता। फिर हम बोलते हैं कल रात को मैंने बैड ड्रीम्स देखा था। बैड ड्रीम कुछ नहीं होता, ड्रीम, जो भी ड्रीम होते हैं ना सारे ही गुड होते हैं, इसलिए ड्रीम को हम कभी बैड या गुड नहीं बोल सकते, ड्रीम हमेशा ही पॉजिटिव वर्ड में लेते हैं। अगर कोई गलत सपना, गंदा सपना देखा आपने, तो नाइटमेयर में आ जाता है। हम बोलते हैं ना कल रात को मैंने बुरा सपना देखा, बैड ड्रीम, वो बैड ड्रीम नहीं, उसे नाइटमेयर बोलते हैं। प्राउड ही कुछ नहीं होता, प्राउड होता है, और ये हम हमेशा यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी मुझे वैसा लगता है, गलत है, इन माई ओपिनियन बोलना चाहिए आपको। आगे से ये सब ध्यान रखना, एग्जाम में भी यूज होगा, डेली यूज में भी आपको ये सब यूज पड़ता रहेगा। शायद स्लाइड्स काफी छोटे हैं, मैं नेक्स्ट टाइम से तो ध्यान रखूंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस ये है, नेक्स्ट रूल ये है हमारा, जैसे कोई भी डेफिनेट न्यूमेरिकल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इन सब का वर्ड देखो, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ऐसे वर्ड्स आए मिले आपको, तो उसके आगे जब भी नंबर लगता है, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव 200 रुपी ओनली, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे 100 आया, इसके पहले नंबर आ गया, तो इसको हम सिंगुलर में ही लेंगे हमेशा। 200 रुपी ओनली ऐसे हम नहीं बोल सकते, ये गलत है, ये मिस्टेक में हमेशा आता है। ये सब मैं जो छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ ना, प्लीज आप नोट डाउन करो, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, इसके नोट्स बनाओगे तब आपको समझ में आएगा एग्जाम टाइम में। ये नहीं कि आप बार बार मेरा वीडियो देख रहे हो, इससे अच्छा प्रॉपर आप नोट्स बनाओ और उसको फॉलो करना। आप देखो यहाँ पे आई हैव 200 रुपीज नोट, यहाँ पे 200 रुपी नोट नहीं आ सकता, ऐसे नाउन आपको जहाँ कहीं पे भी दिख जाए, उसके पहले कोई भी नंबर आ जाए, तो यहाँ पे हम हमेशा सिंगुलर ही रखेंगे उसको। शी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेंसिल नहीं आ सकता, 3 डजन पेंसिल्स ही आ सकते हैं। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसी नाउन्स के साथ, इसी वर्ड्स के साथ आप ऑफ जोड़ दो, तो वहीं पे वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शू, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ पे हटा देती हूँ। आई हैव पेयर्स ऑफ शू, ठीक है, यहाँ पे अगर नंबर आ गया तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है,
यहाँ ऑफ है, आई हैव पेयर्स ऑफ शू। ही डिनोटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज। हमें नहीं पता कितना, मिलियंस ऑफ रुपीज, ऑफ आया है, मिलियंस ऑफ रुपीज। थोड़ा ध्यान रखना इन सब का। मैंने आपको ये कल बताया था, आपको ये देखो, जैसे दो कोई भी नाउन आ जाए सेम, तो उसको हम हमेशा सिंगुलर लेंगे। ये कल मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे है टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड। डिवास्टेड मतलब हमला होना, खत्म होना। टाउन आफ्टर टाउन सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखो सेम अगर है तो यहाँ पे हमें सिंगुलर ही आएगा। लुक्स लिखा है, लुक्स मतलब सिंगुलर है, यहाँ पे देखना सिंगुलर है। कल ही आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, जो क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें एक सेंटेंस था, आपको याद हो तो, स्टार मार्क भी किया उसमें मैंने। आप देखो ये भी कल मैंने आपको बता दिया था। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको लिंकअप होता रहेगा, फिर आपको कंबाइन होके आपको पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, ये सब जैसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, इसमें एक कॉमन जेंडर होता है। इसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ये मेल है या फीमेल है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर इसको हम डुअल जेंडर भी बोलते हैं, इनको हम डुअल जेंडर भी बोलते हैं और कॉमन जेंडर भी बोलते हैं। इन सब में अगर हमें कभी सिंगुलर लेना है, अगर प्लूरल लेना है तो वो तो दे आ जाएगा, देयर आ जाएगा, लेकिन हमें सिंगुलर लेना है तो हमें मेल या फीमेल में से हम हमेशा मेल चूज करेंगे, मेल ही आएगा यहाँ पे। जैसे टीचर आ गया और यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है ये मेल है फीमेल है और हमें उस टाइम सिंगुलर लेना है, तो हम हमेशा हिज, ही, हिम ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा हम सिंगुलर लेंगे तो हम मेल के वर्जन यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब हमें उसका जेंडर ना पता हो। इसके बजाय कहीं आप इट, इट्स ये सब यूज करके मत आ जाना, क्योंकि वो लिविंग बीइंग है। इट, इट्स वगैरह नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। अभी तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके टू प्लूरल फॉर्म होते हैं, मतलब दो प्लूरल फॉर्म होते हैं उनके, और लेकिन दोनों के अलग अलग मतलब ही होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। अगर उसमें अगर ये लिखोगी तो अलग मीनिंग, वो लिखोगी तो अलग मीनिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ब्रदर का प्लूरल देखोगे, ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरन भी होता है। ठीक है, लेकिन ब्रदर्स का मतलब क्या होता है, सन ऑफ सेम पेरेंट्स, मतलब एक ही मम्मी पापा के दो तीन बच्चे जब हो जाते हैं, ब्रदर होते हैं, तो उनको बोल देते हैं। अब ब्रदर का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ सेम सोसाइटी, जो सेम समुदाय के होते हैं उनको बोलते हैं ब्रदर है। यहाँ पे ब्रदर से कोई लिंकअप नहीं है। ब्रदर का प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरन भी होता है। अगर आपने ब्रदरन यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये है मेंबर ऑफ सेम सोसाइटी, कम्युनिटी के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं। जैसे सेम रिलीजन, कुछ भी जैसे ग्रुप में जो होते हैं और वो सेम इसके होते हैं, सेम समुदाय या सेम सोसाइटी के होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं, उनको हम ब्रदरन बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है क्लॉथ। अब क्लॉथ का क्या प्लूरल होता है, दो प्लूरल होता है, देख लो, एक होता है क्लॉथ्स, एक होता है क्लॉथ्स, मतलब दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है, इसमें ES है। अब देखो इसमें क्या है, अब जैसे हम डाई ले रहे हैं, अब डाई का भी दो प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे डाइस, और इसको भी हम डाइस ही बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, DIES, DICE। अब ये DIES का मतलब ये होता है स्टैम्प, कोई भी स्टैम्प जो होता है कॉइन वगैरह करने में स्टैम्प लगाते हैं उसको डाइस बोलते हैं। और DICE इसका मतलब वही जो हम खेलते हैं, डाइस जो होते हैं जैसे हम खेलते हैं, क्यूब्स होता है, क्यूब होता है, स्मॉल क्यूब जो होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, वो डाइस होता है। ठीक है, डाई के भी दो मतलब होते हैं अगर प्लूरल फॉर्म में रख देंगे। वैसे इंडेक्स, एक होता है इंडेक्स, अब इंडेक्स है, एक होता है इंडेक्स, एक होता है इंडेसेस। इंडेक्स का मतलब जो हमारे कॉपी के आगे होता है, इंडेक्स में जो बना होता है, जो टेबल टाइप बना होता है, उसको कहते हैं। और इंडेसेस आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रा में एक साइन होता है ना, उसको इंडेसेस बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स के अगर हम दो प्लूरल निकालेंगे, किसी किसी के दो प्लूरल होते हैं, वो सब हमारे इसमें आ जाते हैं, मतलब उसके अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए स्पेलिंग का। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ, जैसे किसी के अपोस्ट्रोफी जो है,
वो कहाँ कहाँ पे कब कब कैसे कैसे यूज करना चाहिए इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अब ये है इंडेक्स, एक है इंडिकेस। इंडेक्स का मतलब ये आपको पता ही है, ये टेबल कॉपी के आगे जो बना होता है उसको कहते हैं। ये इंडिकेस का मतलब ये होता है जो अलजेब्रा में एक साइन होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। अब हम पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफी कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे और कब कब यूज करना है, इसके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कहाँ का यूज होता है, फर्स्ट है लिविंग बीइंग में यूज करते हैं। जैसे लिविंग थिंग जो होते हैं, मोहन्स बुक, अगर मोहन का बुक है तो हम क्या बोलते हैं सिंपली मोहन्स बुक। और काउस हॉर्न, जैसे कोई भी लिविंग थिंग है वहां पे हम इजीली अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, मोहन अपोस्ट्रोफी एस ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर समझ लो लिविंग बीइंग है लेकिन वो पहले ही प्लूरल में है, अगर वो पहले ही प्लूरल में है, जैसे देखो बॉयज, बॉयज मतलब दो या दो से अधिक कितने भी हैं बॉयज हैं। अब ये बॉयज का कॉलेज है, ये बताने के लिए बॉयज प्लूरल में लिख दिया, अब सिर्फ अपोस्ट्रोफी डालेंगे, इसके पीछे हम एस या ईएस नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। अगर प्लूरल है, प्लूरल के आगे हम अपोस्ट्रोफी डाल रहे हैं तो उसके बाद एस या ईएस नहीं आएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट एक रूल है, किसी में भी आपको हिसिंग साउंड आए ना, जैसे हिस करके किसी में भी खत्म हो तो उसके आगे एस हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अपोस्ट्रोफी तो डाल सकते हैं लेकिन एस इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे फॉर पीस सेक, पीस, हिसिंग साउंड आ रही है ना, गणेश, गणेश इस हिसिंग साउंड आ रही है तो उसमें हम एस एड अप नहीं करेंगे। फॉर जीसस सेक, जीसस स आ रहा है, जिसमें जिसमें हिसिंग साउंड आता है उसमें हम एस ऐड नहीं करते अपोस्ट्रोफी के बाद। अपोस्ट्रोफी हम कभी भी पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए यूज नहीं करते। पॉसेसिव मतलब हिज, हर, यूअर्स, जो हम अपनाते हैं उस वैसे वर्ड्स को हम पॉसेसिव बोलते हैं, हिज, हर्स, यूअर्स, यूअर्स। जैसे हम हमेशा ऐसा बोलते हैं यूअर्स फेथफुली, तो यूअर्स आर और एस के बीच में हम अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं, गलत है ये, ऐसे कभी नहीं आता। यूअर्स फेथफुली में यूअर आर और एस के बीच में कुछ नहीं आता, नॉर्मल यूअर्स होता है, यूअर्स, ठीक है, इन सब के बीच में नहीं आता। तो कभी भी पॉसेसिव प्रोनाउन में हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, हिज, हर्स, यूअर्स, देयर्स, इन सब में नहीं आता। कोई भी हमारा कंपाउंड नाउन है, मतलब बहुत बड़ा वाला नाउन है, उसमें हमेशा हम एंड में ही लगाते हैं अपोस्ट्रोफी। जैसे कमांडर इन शेफ्स, ये नहीं बोल सकते कमांडर्स इन शेफ, ऐसे नहीं आ सकता। कमांडर इन शेफ पूरा एक वर्ड है, पूरा कंपाउंड वर्ड है, तो इसमें हम कमांडर इन शेफ्स ऑर्डर्स ऐसे बोलते हैं। माई सन इन लॉ सिस्टर, माई सन्स इन लॉ ऐसे नहीं आ सकता, माई सन इन लॉ सिस्टर ही आएगा। हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम कभी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते। टेबल्स लेग ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर हमें ये बताने ये जो लेग है वो टेबल का है तो हम बोलेंगे लेग ऑफ टेबल, ऐसे बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे टेबल्स लेग, ऐसे नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग थिंग में यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी है, नॉन लिविंग थिंग में यूज करते हैं, जैसे आगे देखते हैं। देखो जैसे कोई भी हम पर्सनिफाई कर रहे हैं, पर्सनिफाई मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से जब कंपेयर करने पे आते हैं ना, उसको हम पर्सनिफाई कहते हैं। जैसे सन्स फरी, नेचर्स लव, नेचर्स, जैसे नेचर जो है वो है नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हम जो लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हैं, नेचर का जो लव है ऐसे जो जब कर रहे हैं, जब ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पर्सनिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से। हम जब कंपैरिजन करते हैं तब हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला था नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं डाल सकते। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था, टेबल्स लेग नहीं बोल सकते, लेग ऑफ टेबल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये थोड़ा एक्सेप्शन केस बता रही हूँ आपको। जब पर्सनिफाई करने पे आ रहे हैं तब हम नॉन लिविंग थिंग के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, जैसे नेचर्स लव। और दूसरी बात, दूसरा एक्सेप्शन ये है, कभी भी कोई भी नाउन टाइम, वेट, प्लेस के रिलेटेड जब भी आता है वहां पे भी हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे आर्म स्लीव, सॉरी आर्म्स लेंथ और डे स्लीव, यहाँ पे टाइम, वेट, प्लेस इन सब की बात आ रही है, डिस्टेंस की बात आ रही है, तो हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब एक्सेप्शन में आता है। अब ये सब एरर करेक्शन में आएगा तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक और एक्सेप्शन है, जब हम रेस्पेक्टेबल नाउन हम जब यूज करते हैं वहां पे भी हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, एक रेस्पेक्टेबल नाउन है कोर्ट्स ऑर्डर। और ड्यूटीज कॉल,
तो यहाँ पे हम ये देखो कोट जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल ऑर्डर है, रेस्पेक्टेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस यूज करते हैं, कोट्स ऑर्डर ड्यूटीज कॉल। और एक्सेप्शन एक दो और है, जैसे फ्रेसेस में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा, फ्रेसेस में तो यूज करते ही हैं। और कोई भी फिफ्थ पॉइंट लास्ट में एक लास्ट एक्सेप्शन है, कोई भी हेवीली ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे अर्थ और एटमॉस्फेयर। अर्थ बहुत हेवी है, बहुत ज़्यादा हेवीली ऑब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस यूज कर सकते हैं। ये सब एक्सेप्शन आप ध्यान रखना इन सब का। एक्सेप्शन फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। नॉन लिविंग थिंग में हम यूज कर सकते हैं अगर वो पर्सनिफिकेशन कर रहा है तो, ठीक है। अगर कोई भी वो टाइम, वेट, प्लेस के रिलेटेड बात हो रही है तभी हम अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। अगर रेस्पेक्टेबल नाउन की बात हो रही है तभी हम यूज कर सकते हैं। कोई भी फ्रेसेस में हो तब हम यूज कर सकते हैं, और कोई भी हेवीली ऑब्जेक्ट हो तो उस टाइम भी हम यूज कर सकते हैं। ये एक नोट है, इसे ध्यान रखना, कभी भी कोई भी सेंटेंस में 2 बार अपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते। अगर 2 बार है तो वहां एक ही बार आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये एरर करेक्शन में आएगा आपका। एक और बात है, जब भी एनीबडी, नोबडी, समबडी ऐसे कभी वर्ड आ रहे हैं, इसके साथ कभी भी एल्स आ जाए ना, तो उसके साथ हमेशा 100% आपका अपोस्ट्रोफी के साथ एस आना जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, आई कैन रिले ऑन योर वर्ड नॉट समबडीज एल्स, समबडी आ गया, एनीबडी, नोबडी, इसके साथ जब भी एल्स लगता है एल्स ही आएगा, मतलब अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाना बहुत जरूरी है। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ आपका पूरा नाउन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ आपका थोड़ा बहुत रहता है, बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। ये आपको एक ही बार में तो याद नहीं होगा, आपको रोज एक बार रिवाइज करना होगा। आप जितनी बार देखोगे वैसे ही उतनी बार आपको याद होता रहेगा। जैसे मेल, मस्कुलिन और फेमाइन, मतलब मेल और फीमेल आपको पता होना जरूरी है ये। तो आपको ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक बार आप देख लेना। जैसे मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, वॉशरमैन, वॉशरमैन, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आप देख लेना, आपको मैं पीडीएफ में पूरा प्रोवाइड कर दूंगी। सुल्तान, सुल्ताना, ये आपको सारे ही पता होने चाहिए, रोज एक बार रिवाइज करना आप। अब देखो, एक चीज ये बतानी है, देखो जैसे किसी भी वर्ड में कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम एस ऐड करने पे मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे देखो एयर, एयर का मतलब होता है हवा, अब हम बोल देंगे एयर्स, एस हमने ऐड कर दिया, इसका मतलब होता है दिखावटी, जो शो ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं एयर्स, ठीक है। एक होता है रिटर्न, वापस आना, ठीक है, वापस, उसको बोलते हैं रिटर्न। रिटर्न्स मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जो होते हैं वो होता है रिटर्न्स। जैसे जैसे हमने एस ऐड किया इन सब में, ऐसे वर्ड्स में एस ऐड करेंगे तो हमारा मीनिंग ही पूरा पलट जाएगा, ठीक है। ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब भी एरर करेक्शन में आपके एग्जाम से पक्का आएगा ये सब, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक हम इग्नोर कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही लेके जा रही हूँ ताकि आपको सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। जैसे ये देखो, सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत होता है, सैंड, सैंड्स उसमें एस ऐड कर देंगे तो रेगिस्तान बन जाएगा वो, ठीक है। जैसे वुड, लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स का मतलब सामान हो गया। वाटर, पानी, वाटर्स मतलब समुद्र हो जाता है। आप देखो फ्रूट, फ्रूट तो पता ही होगा आपको, फल, फ्रूट्स का मतलब नतीजा, जो रिजल्ट जो निकलता है, परिणाम जो निकलता है, उसका मतलब होता है फ्रूट्स। तो आपको ये सब पता होना बहुत जरूरी है। अब ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो एक बार आप ये सब रीड आउट कर लेना। आपको ये सब मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगी, और एक बार कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, देख लेना एक बार। और ये है आपका असाइनमेंट, ये चैप्टर खत्म हो गया, आपको मैंने हमेशा बता रखा है, इससे पहले भी आपको सब्जेक्ट वर्ब नाउन असाइनमेंट में दिया था, एग्रीमेंट में। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक दिया था, असाइनमेंट दिया, पूरा 50-55 क्वेश्चन आपको पूरा पीडीएफ देके उसको अच्छे से वीडियो बना के समझाया भी था। सेम आपका ये होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, ये आप अच्छे से कर लेना, और कल इसका हम पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक चीज करेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। जो मैंने पढ़ा है उसके रिलेटेड ही होगा, इसलिए प्लीज एक बार करना।
जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप किस लेवल पे हो। ये और ये 56 क्वेश्चंस हैं। कल जो क्वेश्चंस दिए थे 55 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हर चैप्टर के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस देती रहूँगी जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा आप कहाँ पे हो, आपको समझ में आ भी रहा है या मैं पढ़ाई जा रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, आपको पता चलता रहेगा। तो ये सब आप कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। नीचे आपको PDF का सब दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी, तो कर लेना। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और फ्रेंड्स को शेयर कर देना। चलो कल मिलते हैं। बाय बाय गाइस, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।